तत्साहे सहाय गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पिछली वीडियो में हमने अपने मन को साफ कर लिया, मन मंदिर की सफाई करी और हम बाहर वाले मंदिर की भी सफाई कर ली। तो मन मंदिर में अगर परमात्मा आ गया तो बाहर वाले मंदिरों में भी आ गया। तो यही प्रार्थना करें कि सारी दुनिया के मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाएं, साफ हो जाएं और लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिल जाए और इनके कर्म परिवर्तित हो जाए। मन से आगे होता है कर्म। तो पिछली वीडियो में आपने सुना मन की सफाई करना। अगर मन की सफाई हो गई तो फिर कर्म का परिवर्तन होना कितना कठिन हो सकता है, वो फिर कठिन नहीं होता। आप में प्रेम की धारा है तो आप कर्म कैसा करोगे? क्या आप किसी को दुखी कर सकते हो? क्या आप चोरी कर सकते हो, जारी कर सकते हो? नहीं कर सकते। हत्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए मन की सफाई होने के बाद कर्म सुधरना शुरू हो जाता है और कर्म के साथ कुछ कचरा पैदा हो जाता है। जैसे घी निकालते हैं, पहले दूध से जमा कर दही बनाया और दही को भिगोकर उसका मंथन करके उसमें से घी निकाला, लेकिन घी जब निकला फिर भी उसमें कुछ लस्सी रह गई। उस लस्सी को हम निकालें कैसे? घी को गर्म किया जाता, गर्म करने के बाद में फिर उसमें से वो लस्सी निकाल कर घी को प्योर और साफ़ सुथरा बना लिया जाता है। इस प्रकार मन की सफाई तो हमने कर ली और अपनी देह का दही जमा लिया और हमने उसका मंथन भी कर लिया, लेकिन मंथन करने के बाद कर्म में थोड़ी बहुत लस्सी रह गई घी बनने में। उस लस्सी को कैसे निकालें? फिर अपने आप को तपाना शुरू करो, तपस्या तप करना शुरू करो, ध्यान क्रिया का तप करो, जनता की सेवा करने का तप करो, किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ें देने के लिए तप करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान बांटो। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ही आपका कर्म सुधरता जाएगा। जब कर्म बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, उसमें से लस्सी वगैरह निकल गई, खटाई नहीं रही, तो फिर आपके 8 कमल है, 8 कमलों से छल कपट बेईमानी आदि बीमारियां हैं, ये सारी की सारी समाप्त हो जाती है। और ये सारी 6 बीमारियां समाप्त हो जाती हैं तो फिर 6 चक्रों की ओर अगर चलते हैं तो यहाँ पर आज्ञा चक्र हैं। आज्ञा चक्र में जाकर इंसान को भय पैदा होता है। जब कोई कर्म करते हैं, भला करो या बुरा करो, दोनों में ही भय होता है। जब भला कर्म करते हैं, मन बिल्कुल साफ है और वो कर्म की सफाई होने लग रही है, अच्छा कर्म कर रहा हूँ, तो फिर मैं निर्भय हो जाता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जब ये लस्सी उसमें से निकल गई, अर्थात छोटा मोटा कपट रहा वो निकल गया, तो हमारे कर्म शुद्ध हो गए। तो मन शुद्ध हुआ, मन मंदिर शुद्ध हुआ। मन मंदिर में बैठकर पुजारी यानी हमारा जीव रूपी पुजारा यानी मैं, पुजारा भी बिल्कुल सही हो गया, पुजारी के कर्म अच्छे हो गए। और कर्म अच्छे होने के बाद फिर क्या होगा? वचन फिर हमारे ज़बान के ऊपर आ जाता है। जिस इंसान के मन में शुद्धता होगी उसके वचन कैसे होंगे? उसकी ज़बान कड़वी होगी या मीठी होगी? ज़बान के 4 दोष होते हैं, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी। ये कड़वा वचन, झूठ, चुगली, चापलूसी ये सब कुछ परिवर्तन हो जाएगी। कड़वे वचन की जगह मीठा वचन आ जाएगा और झूठ की जगह सत्य आ जाएगा और चुगली की जगह क्या होगा? सतगुरु के ज्ञान की चर्चा। और चापलूसी की जगह हो जाएगा कहना और करना एक। तो फिर क्या हुआ? मन, कर्म
और वचन तीनों शुद्ध हो गए। तीनों शुद्ध होने के बाद फिर हमारा ध्यान लगना शुरू होगा। ध्यान लगने की अगली प्रक्रिया है वो आपको इससे अगली वीडियो में बताई जाएगी कि हम ध्यान कैसे लगाएं। पहले हमारा शुद्धिकरण हुआ और फिर आगे ध्यान लगा। तो ध्यान लगाने की क्रिया की जब आप बात शुरू करोगे तो पहले हम मूल कमल से आपका ध्यान लगाना शुरुआत करेंगे। वो शुरुआत करेंगे तो उसके बाद आपको देखना है कि आपको एकदम से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होने लगी है और कैसे कैसे आपको ज्ञान होने लगा है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आई है और इसके बारे में आपको जानकारी मिली है कुछ, तो कमेंट बॉक्स में अपना विचारधारा ज़रूर लिखिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहेब गुरु तेरा